ठीक है, शुक्रिया सौरभ। अच्छा, इसके अलावा और तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए सौरभ गृहस्थी जुड़े हमारे साथ। रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। बात इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की। जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्घाटन कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। पहुंच गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर, और अब कुछ ही देर में इसका उद्घाटन होगा। कार्यक्रम में मौजूद है मुख्यमंत्री। उद्घाटन सत्र में कई उद्यमी भी मौजूद। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत यहाँ पर मौजूद हैं। मेयर यहाँ पर पहुँच चुकी थी और तमाम लोग, ये देखिए सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंचे। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स श्रीमती वीनू गुप्ता, सभी से निवेदन है कि आप इस शुभ परंपरा में शामिल हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अब हमारे इस फोरम का इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का श्री गणेश, मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री गौतम अडानी जी से भी, और मंचासीन हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी से निवेदन है कि आप भी प्लीज हमारी भारतीय परंपरा के साथ हम और ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ, सभी की शुभकामनाओं के साथ, सभी के लिए मंगल कामना के साथ इन्वेस्ट राजस्थान समिट का हम विधिवत उद्घाटन करते हैं। कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और इस दीप प्रज्वलन यही उसी का प्रतीक है। सभी मिलकर इस दीप को प्रज्वलित करते हुए, सभी का सहयोग की कामना करते हुए, हम सब अपने प्रदेश की, राजस्थान की उन्नति प्रगति में सहयोग दें, बढ़ चढ़कर आगे आएं, इसको और आगे लेके जाएं, और यही मनोकामना, यही इच्छा हमारी इस दीप प्रज्वलन के साथ। राकेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, तमाम उद्योगपति यहाँ मौजूद, गौतम अडानी अभी दिखाई दिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन इस समिट का करते हुए। राजीव अरोड़ा नजर आ रहे हैं, कुलदीप रांका नजर आ रहे हैं, सीपी जोशी नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद माननीय उद्घाटन हो चुका है इस समिट का। मंचासीन सभी का धन्यवाद हमारी इस भारतीय परंपरा के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ जो कारोबारी ग्रुप के जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी गहलोत के साथ मौजूद है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उद्योग मंत्री जो है वो राजस्थान सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, वो सत्र में शामिल हैं। चिकित्सा मंत्री पशुपति मीणा, पशुपालन कृषि मंत्री कटारिया, जेल मंत्री अशोक चांदना, इसके अलावा जो कैबिनेट के अधिकांश मंत्री हैं वो उद्घाटन सत्र में पहुंचे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर शामिल हुए हैं। राजस्थान को अब एक नई दिशा की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। 11 लाख करोड़ के MOU लगभग जो है होंगे। क्योंकि सरकार ने पहले जो LOI की है, उस LOI में अधिकांश ग्रुप ने अपनी सहमति जारी की है, और उसी सहमति के आधार पर सरकार ने सभी को यहाँ पर आमंत्रित करके और अब इसको धरातल पर लागू करने की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट का कार्यक्रम है। इसमें जो निवेशक हैं वो राजस्थान में आगे जो उद्योग लगाएंगे, उन उद्योगों से किस तरीके से स्थानीय लोगों को रोजगार पैदा होंगे, किस तरह के संसाधन यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो राज्य सरकार ने पहले से ही जो उद्यमी है उनसे बातचीत कर ली थी। और अभी जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, वो लक्ष्मी का वार है और मंच पर और मेरे सामने सभी बैठे हैं जिनके यहाँ
लक्ष्मी का निवास होता है और लक्ष्मी वितरित भी होती है वहां से। आज के इन्वेस्ट राजस्थान समिट में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, सम्माननीय मंच पर उपस्थित गौतम अड्डानी जी, अनिल अग्रवाल जी, सुधीर मेहता जी, सीके बिड़ला जी, अजय श्रीराम जी, बी शांतनाम जी, अनीश जी शाह, परवीर सिन्हा, सम्माननीय राजीव जी, उषा जी, कुलदीप जी, वीनू जी, सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजन, जो कई दिनों से हमारा समिट कोरोना और ओमिक्रॉन के कारण टल रहा था और आज के इस प्रोग्राम में सीआईआई के पूर्ण सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। सभी यहां पर उपस्थित भी हैं। ये राजस्थान धरती धोरारी है जो कि मशहूर कवि जिन्होंने एक कविता लिखी, कन्हैया लाल जी सेठिया जी ने हमारे राजस्थान की माटी का, वीरों का, देवों का, संतों का वर्णन किया कि धरती धोरारी आ तो सुरंगा ने शरमावे ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। लुड़ लुड़ बाजरिया लहरावे, मक्की लाल झालो देर बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे धरती धोरारी। तो कुदरत धरती हमारी यहाँ सोना निपजने वाली राजस्थान की धरा पर सभी मंचासीन प्रबुद्धजन का और मेरे सामने सभी उपस्थित इन्वेस्टर्स, आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस सम्मेलन में आयोजित हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का सपना था कि मेरे राजस्थान इन्वेस्ट में अव्वल नंबर पर रहे, मेरे राजस्थान के युवा युवतियां, महिला युवकों को रोजगार मिले। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के सतत आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। यह सम्मेलन राज्य और देश के पारंपरिक एवं उभर रहे सेक्टर्स पर केंद्रित है। यहां उपस्थित कई महानुभावों ने अपने क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वो देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना भारत देश का नाम रोशन किया है। हम भाग्यशाली हैं कि आज वो यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। राजस्थान की धरा पर राजस्थान के प्रतिभावान उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटी सही मगर निरंतर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करती हूं राजस्थान जिस प्रकार से अभी तक जो सहयोग इन्वेस्टर्स का मिला है वो आगे भी मिलता रहेगा। हमारा राजस्थान सौंदर्य की दृष्टि से, शुद्ध वातावरण की दृष्टि से, सांस्कृतिक धरोहर वाले इस प्रदेश में समस्त प्रकार के संसाधनों की बाहुल्यता है। क्षेत्रफल देश में एक विशालतम राज्य होने के साथ साथ पर्याप्त बिजली, पानी, सड़कें, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के खनिजों, कृषि उत्पादनों में विविधता में संपन्नता राजस्थान में पाई जाती है। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा हमारे राजस्थान से गुजरता है, जो कि एक भविष्य में विकास की धुरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 25% भाग राज्य में है। देश के 40% बड़े बाजारों तक हमारे राज्य की पहुंच है। प्रकृति की राजस्थान पर असीम कृपा है। खनिज संपदा राजस्थान देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में जिंक, लेड का एकमात्र उत्पादक है।
सेरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकतर खनिज यहां पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति लागू की गई है। 2019 योजना 2026 तक जो चलेगी, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में 30 ट्रस्ट सेक्टर हेतु आकर्षण परिलाभ कस्टमाइज पैकेज का विशेष प्रावधान किया गया है, जिनमें कृषि आधारित उद्योगों के लिए पृथक से कृषि संस्करण उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, विंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, एथेनॉल नीति एवं एमएसएमई नीति प्रमुख रूप से है राजस्थान में विद्यमान। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई है, जो पहले सिर्फ 2 राज्यों में थी, असम में और ओडिशा में, जो हमारे अब राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय ने लागू की है, जिससे हथकरघा और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, चाहे रिप्स की हो, एमएसएमई हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, जिसमें 25 लाख तक का कोई इन्वेस्ट करेगा तो 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से देय होगी। 5 करोड़ तक का करेगा तो 6% अनुदान राशि देय होगी। 10 करोड़ पर 5% अनुदान राशि देय होगी। स्टाम्प ड्यूटी 0% है, भूमि कर 0% है, विद्युत कर 0% है। 5 वर्षों तक अगर कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसको किसी तरीके की कोई विभागीय जांच परख के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। SC, ST महिलाओं के लिए